बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ MCQs रिवीजन ऑफ स्पेशल पैथोलॉजी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जॉइंट सेल आर्टराइटिस के बारे में क्या बात ठीक नहीं है। तो जॉइंट सेल आर्टराइटिस असल में ये स्मॉल साइज आर्टरी का डिजीज़ नहीं है, लार्ज और मीडियम साइज आर्टरी को इन्वॉल्व करता है। मेजर रिस्क फैक्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ एयोर्टिक डाइसेक्शन। एयोर्टिक डाइसेक्शन हाइपरटेंशन की वजह से होती है। एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर लीस्ट रोल होता है वो न्यूट्रोफिल का होता है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन नहीं होती, क्रॉनिक होती है। बैक्टीरिया टू कॉज यानी कौन सा बैक्टीरिया एंडोकार्डाइटिस करवाता है? प्रीवियसली नॉर्मल वाल, तो वो स्टेफ और ये आ जाएगा। ओके, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का जो रिस्क फैक्टर होता है वो सीरम LPA लेवल से कोरिलेटेड होता है, खासतौर पर डायबिटीज़ वाले पेशेंट के अंदर। रूमेटिक हार्ट डिजीज़ के अंदर क्या बात बिल्कुल ठीक नहीं है। तो जो एंडोकार्डाइटिस होता है तमाम पेशेंट्स के अंदर नहीं होता, कुछ पेशेंट रिकवर भी कर जाते हैं। बाकी सारी बातें आपको रूमेटिक हार्ट डिजीज़ के अंदर देखने को मिल जाएगी। इसके बाद हाल मार्क ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग: अल्फा ऑप्शन वेजिटेशन कंटेनिंग फिब्रिन बैक्टीरिया, inflammatory cell control of ischemic acute tubular necrosis include all of the following. Sorry, cause of ischemic acute tubular necrosis। तो एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस के अंदर एक्यूट पेनक्रेटाइटिस नहीं आएगा, बाकी सब चीज़ें आ जाती हैं। हालांकि किडनी का सवाल है। एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक के अंदर कौन सी चीज़ है जो कि लीस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर इस्कीमिया है? तो वो थिनिंग ऑफ मीडिया, ये नहीं आता। अब वेरी वाइड पेटेंट फोरामिन ओवेल है, वो ऑस्टियम सिकेंडम की वजह से डिफेक्ट करवाता होता है, या ऑस्टियम सिकेंडम डिफेक्ट की वजह से होता है। पेटेंट फोरामिन ओवेल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओब्लिटरेटिव एंडार्टराइटिस है, पैची डिस्ट्रक्शन है, ये सिफिलिस में देखने को मिलती है। मायोकार्डियल इस्कीमिया ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस, ज़्यादातर एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से होता है। आपको स्टेबल एंजाइना देखने को मिलता है। वेजिनल के अंदर CN का लेवल ज़्यादा होता है। PN का माइक्रोस्कोपिक पोलियंजाइटिस चुर्क स्ट्रॉस सिंड्रोम के अंदर होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग के वेसल आर सपेयर्ड बाय एथेरोस्क्लेरोसिस। तो जो हमारी अपर लिम्ब की आर्टरीज होती है, वेसल्स होती है, वो बच जाती होती है एथेरोस्क्लेरोसिस से। नेक्स्ट है कि हिस्ट्री ऑफ माइट्रल वार रिप्लेसमेंट है, हाई ग्रेड फीवर है, सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस है। सब एक्यूट किसकी वजह से होता है? स्ट्रेप्टोकोकस विरिडियम की वजह से होता है। रूमेटिक हार्ट डिजीज़ के अंदर क्या चीज़ नहीं होती? रूमेटॉइड हार्ट डिजीज़ के अंदर या रूमेटिक फीवर के अंदर रिंग एब्सेस नहीं होती। ये आपको देखने को मिलती है किसके अंदर? ये आपको देखने को मिलती है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के अंदर। साइनोटिक हार्ट डिजीज़ के अंदर 5 T होते हैं, जो T नहीं होगा वो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर के अंदर आपकी फैमिली हिस्ट्री नहीं आती होती, जेनेटिक फैक्टर नहीं आते होते। पेनकार्डाइटिस होता है जो सिस्टेमिकली, तो वो SLE और यूरेमिया, बुक में दोनों लिखा हुआ है तो यूरेमिया को उन्होंने सेलेक्ट किया हुआ है, मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कंप्लेन ऑफ सेवरल मंथ ऑफ बर्निंग सबस्टर्नल चेस्ट पेन एग्जैगरेटेड बाय लार्ज मील होती है। खासतौर पर लेटने की वजह से ये पेन वर्सन हो जाता है। अब ये सवाल GIT का, लेकिन इसमें से इन्होंने दिया हुआ है तो इसका बेस्ट ऑप्शन उन्होंने लगाया हुआ है। बेस्ट ऑप्शन है इसका कलमनल मेटाप्लेजिया ऑफ डिस्टल इसोफेगस, यानी इसको बोलते हैं बैरेट इसोफेगस कहते हैं। एंटासिड से ठीक हो जाता है। अनस्टेबल एंजाइना थ्रोम्बस फॉर्मेशन एंड लाइसिंग की वजह से होता है। लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, ये लेफ्ट साइडेड वाल्व्स की वजह से, माइट्रल वाल्वुलर डिजीज की वजह से होता है। डायग्नोसिस ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के लिए आपने ट्रोपोनिन और CKMB को देखना है। ट्रोपोनिन TI सबसे बेस्ट होती है और सबसे पहले मायोग्लोबिन निकलता होता है। नेक्स्ट था कि परसिस्टेंटली रेस्ड ब्लड प्रेशर है, उसको ठीक ना किया तो ब्लड प्रेशर की वजह से, हाइपरटेंशन की वजह से क्या चीज़ हो सकती है? लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर हो सकता है सिस्टेमिक हाइपरटेंशन की वजह से। एनेरिज्म ऑफ एब्डोमिनल अयोर्टा इज ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस, ए से एब्डोमिनल, ए से एथेरोस्क्लेरोसिस। जॉइंट सेल आर्टराइटिस होता है फेलियर टू रिस्पॉन्ड टू द स्टीरॉयड थेरेपी, ये रिस्पॉन्ड करता होता है। एनेरिज्मल डायलेशन ऑफ थोरेसिक अयोर्टा, थोरेसिक अयोर्टा की होती है रट्टा मालिना मार्फन सिंड्रोम की वजह से होती है। एब्डोमिनल वाले एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से होती है। कंजेनिटल हार्ट डिजीज इन्फेंसी में वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है। ओके, चेस्ट पेन आफ्टर एक्सरसाइज जो कि ठीक हो जाता है तो ये एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से होता है। स्टेबल एंजाइना की वजह से होता है। फोम सेल में कन्वर्जन होना, तो ये ऑक्सीडाइज LDL करवाता होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर रिस्क फैक्टर फॉर बर्जर डिजीज? तो बर्जर डिजीज के अंदर स्मोकिंग आ जाती है। बिनाइन ट्यूमर ऑफ वैस्कुलर सबूत मसल जो कि नेल बेड के नीचे होता है तो वो ग्लोमस ट्यूमर है। वेजिनल ग्रैनुलोमेटोसिस के लिए CN का लेवल देखा जाता है। एक्यूट रूमेटिक फीवर के अंदर एनिस्कू सेल देखने को मिलती है। कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज साइनोटिक कौन सी नहीं होती? 5 T होती है, 1 T नहीं होता, वो यहाँ पर कोआक्टेशन ऑफ अयोर्टा यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, एथेरोस्क्लेरोसिस की जो डेवलपमेंट होती है, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वर्सली रिलेटेड? तो इन्वर्सली रिलेटेड HDL होता है, डायरेक्टली रिलेटेड आपका हो जाएगा LDL हो जाएगा। पेटेंट फोरामिन ओवेल में क्या होता है? ओके, एबनॉर्मल ओपनिंग होती है एट्रियल सेप्टम में और स्मॉल होल हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि 50 ईयर ओल्ड पेशेंट कंप्लेन ऑफ चेस्ट पेन, या ऑलरेडी हो चुका है तो एक कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस है। इम्यून मीडिएटेड पेन कॉजेस ऑफ पेनकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग? तो जो यूरेमिया है इट इज़ नॉट इम्यून मीडिएटेड होता है। इसके बाद बायो मार्कर ऑफ मायोकार्डियल डैमेज, तो बायो मार्कर जो मायोकार्डियल डैमेज का कौन सा नहीं है? एक्टिव नहीं होता। नेक्स्ट है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन 1 घंटे का हो गया है तो 1 घंटे के अंदर CKMB का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। क्लियर, ठीक हो गया।
तो फर्स्ट टू सॉरी फर्स्ट सबसे पहले जो निकलता है वो मायोग्लोबिन होता है, फिर इसके बाद 2 से लेकर 4 घंटे में CKMB वाला आपको देखने को मिलती है, और सबसे अच्छा जो होता है वो ट्रोपोनिन टी होता है। मोर देन 90% ऑफ मायोकार्डियल इस्कीमिया किस वजह से होती है, एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से देखने को मिलते होते हैं। नेक्स्ट है कि डायबिटीज मेलाइटस है, हाइपरटेंशन है, रीनल बायोप्सी के अंदर आपको यूनिफॉर्म होमोजीनस पिंक डेपोजिट है, तो ये हाइलिन आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस को बताते होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं ओके, फीवर है, पेन इन जॉइंट है, मतलब माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस लिखा हुआ है, टैकीकार्डिया है, ESR बढ़ा हुआ है, एंटी स्टेप्टोलाइसिन एंड टाइटर है, तो ये क्या है, रूमेटिक फीवर, रूमेटिक हार्ट डिजीज है, तो ये अनिष्ट को सेल देखने को मिलते हैं। इंट्रावेनस ड्रग यूजर के अंदर स्टाफ ओरियस का इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, एक्यूट वाला करवाता है। टेट्रोलॉजी और फैलेट के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती है। निमोनिक प्रूफ, पल्मोनरी स्टीनोसिस होता है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, ओवरराइडिंग अयोर्टा, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ आ जाती है, सीवियर चेस्ट पेन होता है, खासतौर पर MI डायग्नोस्ट होने के बाद ऐसा कुछ देखने को मिला, और प्रीकॉर्डियल फ्रिक्शन रब है, तो ये क्या होता है, फिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस होता है। इसके बाद रूमेटिक हार्ट डिजीज लीस्ट लाइकली, पल्मोनरी और ट्राइकस्पिड वाल्व को लीस्ट लाइकली इफेक्ट करेगा। इसके बाद अयोर्टिक नॉब देखने को मिल रही है, चेस्ट पेन है, पल्स एब्सेंट है, ओके, तो ये मार्फन सिंड्रोम है। मार्फन सिंड्रोम के अंदर आपने क्या नोट करना है कि फिब्रिलिन जीन की म्यूटेशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट है मल्टीपल प्लूरिटिक स्किन लेजन है, ओके, आपको स्किन लेजन देखने को मिल रही है, एस्थमा देखने को मिल रहा है, और इयोजिनोफिलिया, एस्थमा, ग्रैनुलोमा और इयोजिनोफिलिया, ये चुर्क स्ट्रॉ सिंड्रोम में होता है मेनली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, ओके, डिमिनिश पल्स इन द लोअर लिम्ब है, डिमिनिश पल्स इन द लोअर लिम्ब, तो ओके, तो किस वजह से हो सकती है, ये एथेरोस्क्लेरोटिक अयोर्टिक एनेरिज्म की वजह से देखने को मिल सकती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलती है, मलेज है, प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस, कोलार्डिकेशन ऑफ जा है, तो जो पोलीमाइल्जिया रूमेटिका को बता रही है, ओके, टेंडरनेस है स्काल्प के ऊपर, तो ये किसके अंदर होती है, जॉइंट सेल आर्थराइटिस में होती है। अनिश्कुल सेल आर्टर डेरिवेटिव हो, कहाँ से निकलते हैं, कार्डिक हिस्टियोसाइट, मैक्रोफेजेस से निकलते हैं। मोस्ट कॉमन काज ऑफ डाइसेक्टिंग एनेरिज्म, तो डाइसेक्टिंग एनेरिज्म होता है, ये यानी डाइसेक्शन होती है सिस्टमिक हाइपरटेंशन की वजह से होती है। 3 मंथ हिस्ट्री ऑफ सीवियर थ्रोबिंग पेन एंड टेंडरनेस है, तो ये क्या होती है, ब्लाइंडनेस भी हो जाए तो ये जॉइंट सेल आर्थराइटिस या टेम्पोरल आर्थराइटिस है।